हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा घटक भूमिति। और ये घटक को सबसे ज़्यादा वेटेज है 22%, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ये पहला चैप्टर जो है वो हम देखने वाले हैं। अभी पहला चैप्टर है, उसमें बिंदु, रेखाखंड, किरण, कोण, सरल कोण, ये सारे कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण क्या होता है ये सब देखने वाली। बिंदु क्या होता है आपको पता है, जब कहाँ इसे डॉट दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु। रेखाखंड, जब दो बिंदुओं को जोड़ा जाए, मतलब ए से लेके बी तक ही ये क्या है, इसकी दूरी है, इसे नापा जा सकता है रेखाखंड को। बट रेखा में देखिए दोनों साइड क्या है, एरो है, मतलब ये यहाँ पे कितना पड़ेगी, यहाँ पे कितना पड़ेगी हम नहीं बता सकते, इसकी दूरी नापी जा सकती नहीं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको नमूना प्रश्न के पहले लिख लेने हैं, ये सारे पॉइंट्स। हाँ, सबसे पहले देखिए, एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जा सकती है, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक सरल रेखा में हो तो उसे एक रेखीय बिंदु कहते हैं। जब तीन या अधिक बिंदु एक सरल रेखा में नहीं होते तो उसे अरेखीय बिंदु कहते हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेदन, मतलब ये दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो इनका केवल एक बिंदु होता है, एक से अधिक होता नहीं, एक ही होता है। ओके, एक ही बिंदु होता है। उसके बाद एक ही प्रतल में स्थित एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करती, सरल रेखा में आगे बढ़ती है, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। देखो, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, एक ही बिंदु पर तीन या तीन से अधिक रेखाएं करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, समांगी रेखाएं, और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, संगमन बिंदु। अगला है किरण। किरण मतलब क्या, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो पर दूसरा पॉइंट कहाँ बढ़ेगा ये हमें पता नहीं। देखो, रेखा में दोनों पॉइंट में एरो है, मतलब दोनों बढ़ा जा सकता है, पर किरण में है क्या, ऐसा नहीं, एक पॉइंट फिक्स है पर आर कहाँ तक बढ़ेगा पता है नहीं। ठीक है, तो इसमें इन किरणों को पी एवं ए आरंभ बिंदु होते हैं। आरंभ बिंदु है बट अंतिम बिंदु है कैसे नहीं। विपरीत किरणें, जो दो किरणों को आरंभ बिंदु एक ही हो पर उनकी दिशा अलग अलग हो। एक ही आरंभ बिंदु हो मतलब क्या, ऐसी रेखाएं एक ही बिंदु से निकल रही है पर अलग अलग दिशा में निकल रही है ना, तब इन्हें क्या कहते हैं, विपरीत किरण कहते हैं। इन दोनों को क्या कहेंगे, विपरीत किरण कहेंगे। अभी कोण मतलब आपको पता है, बी से शीर्ष बिंदु कहते हैं क्योंकि बी से कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, और ए बी और बी सी भुजाएं हैं। ठीक है, इसे कोण ए बी सी लिख सकते हैं या सी बी ए। कोण लिखने के लिए कोण बीच में ही आना चाहिए, कहीं और आके चलेगा नहीं। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते बी ए सी, नहीं, क्योंकि बीच में कोण आना चाहिए बी ही। ठीक है, इसलिए ए बी सी। उसके बाद कोण के प्रकार पता है, 90 से अधिक और 180 से कम वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 0 से 90 डिग्री के कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। 180 के कोण को सरल कोण कहते हैं। 0 के कोण को शून्य कोण कहते हैं। जिस कोण की एक भुजा पूरी 360 पूरा घूमती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो, 180 से अधिक और 360 से कम जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, अभी प्रतल मतलब जैसे देखिए ये है ना, इसे क्या कहा जाता है, प्रतल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रतल। प्रतल सभी दिशाओं में असीमित होता है, कहाँ तक बढ़ने वाला है ये हम नहीं बता सकते। प्रतल निश्चित करने के लिए तीन बिंदु आवश्यक होते हैं। एक रेखा तथा उस रेखा के बाहर का बिंदु, जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, और ये उसके बाहर का बिंदु, इससे डिसाइड किया जाता है, प्रतल निश्चित होता है। अब कोणों के जोड़ियाँ, कोटिपूरक कोण कैसे कहते हैं आपको पता है, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 होता है उसे कोटिपूरक। संपूरक, जिनका 180 होता है उन्हें संपूरक। संलग्न कोण होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए, एक चाहिए शीर्ष बिंदु समान हो, दूसरा चाहिए एक भुजा समान हो, और तीसरा चाहिए कि उनके अंतर्भाग क्या हो, अलग अलग हो। रेखीय युगल कोण मतलब पता है आपको, जो ऐसे कोण होते हैं, एक ही भुजा पे जो दो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेखीय युगल कोण कहते हैं। और रेखीय युगल कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 होता है, हमेशा याद रखो, ये यूज होगा हमें। और शीर्षाभिमुख कोण मतलब पता है आपको, ये जो शीर्षाभिमुख, ये जो आमने सामने के कोण है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और इनके माप क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अब इतना ही, यहाँ तक ही लिखना है, रेखीय युगल कोण तक। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में। देखो, किसी कोण का माप समकोण के माप से 10 ज़्यादा है। अभी समकोण का माप कितना होता है, 90 से 10 ज़्यादा मतलब क्या हुआ, 100 हुआ। तो वो किस प्रकार का कोण है, 100 डिग्री का कोण मतलब किस प्रकार का कोण है,
अधिक कोण है। किस प्रकार का कोण है? अधिक कोण है। ये आप उसमें एक्सप्लेनेशन यही वाला लिख सकते हो, ठीक है। अगला, किसी कोण का माप उस कोण के कोटिपूरक कोण के माप के तिगुने से 2 अधिक है तो उस कोण का माप क्या होगा। पहले हम समझेंगे कि माना वो कोटिपूरक कोण का माप क्या है, x डिग्री है, ठीक है। कोटिपूरक कोण का माप क्या है, x, और उस कोण का माप क्या है, उन्होंने बोला तिगुने से 2 अधिक, मतलब इस कोण के 3 गुने से, 3 गुने से मतलब 3x से भी कितना अधिक है, 2। सबसे पहली बात तो वो कोटिपूरक कोण है, इसलिए उन दो कोणों का माप कितना होगा, 90, यानी x + 3x + 2 बराबर कितना होगा, 90। ये 3x और ये 3 और 1x कितना हो जाएगा, 4x, ये +2 उस साइड आ जाएगा, -2, ठीक है। 4x बराबर -2, 90 में से 2 गया 88, ये नीचे 4 से भाग देंगे और कितना आएगा, 22। ये 22 आया कोटिपूरक कोण का माप। उन्होंने क्या पूछा, दूसरे कोण का माप क्या होगा, तो 3 × 22 66 + 2 बराबर कितना आएगा, 68। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। ओके, एक कोण का माप 28 है तो उसके संपूरक कोण का माप कितना होगा, तो आपको पता है संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180। तो इसलिए x + 28 बराबर कितना आएगा, 180, ठीक है, क्योंकि एक कोण का माप 28 दिया हुआ है। 28 उस तरफ जाएगा, कितना आया, 192। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, चौथा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कौन सी संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं, ठीक है, हमें देखना है संलग्न कोण की जोड़ियां कौन सी है। पहला तो सब में देख लीजिए, शीर्ष बिंदु समान है क्या, देखिए इसमें B और B है, इसलिए शीर्ष बिंदु समान है। BE एक रेखा है, BE रेखा है, समान है, ठीक है। अब हम अंतर्भाग चेक करेंगे, ABE इसका अंतर्भाग ये पूरा होगा, और CBE इसका अंतर्भाग ये होगा, ठीक है। ये यहाँ तक है बस, और ये दूसरा वाला यहाँ तक। क्या दोनों के अंतर्भाग अलग है, अलग है, यानी हमारा पहला ही क्या हुआ, पहला ही ऑप्शन क्या हुआ, हमारा सही हुआ। संलग्न कोणों की जोड़ी। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ABD ये पूरा कोण, ठीक है, और ABC ये पूरा, वापस ये पूरा। तो ये दोनों एक दूसरे के अंतर्भाग अलग अलग है क्या, इनके नहीं, इसलिए ये नहीं होंगे, बाकी के भी सेम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, दो संपूरक कोणों के माप 4x + 5 6x - 15 है तो उनके माप ज्ञात करो। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसे और इसे प्लस करके बराबर कितना आएगा, 180। अभी देखिए 4x + 6x कितना हो जाएगा, 10x। 5 - 15 कितना होगा, -10। कितना होगा, -10। ये -10 इस तरफ जाएगा, +10 हो जाएगा, इधर आएगा 190, इधर आएगा 10। अब 190, ये 10 इधर गुना में, इस तरफ आते समय भाग में हो जाएगा, कितना आएगा, 19। तो उन्होंने क्या पूछा है कि दोनों कोणों का माप क्या होगा। पहला है 4x + 5, x की कीमत 19 डालो, 19 × 4 + 5, तो कितना आया, पहला 81, और दूसरे कोण का 6x - 5, x की जगह 19 डालो, 19 + 15 99, कितना आया, 81 और 99। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। ओके, अभी छठवां और सातवां क्वेश्चन आपको नहीं है, क्योंकि इसमें संगत कोण के बारे में बताया गया है। संगत कोण मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी, पर इस आपके सिलेबस में ये तीनों क्वेश्चन नहीं है, छठवां, सातवां, आठवां। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति देखकर x का मान ज्ञात करिए। ये रही आकृति, देखने पे ही क्या पता चल रहा है, ये क्या है, रेखीय युगल कोण। और रेखीय युगल कोणों का मापों का योग कितना होता है, 180। इसलिए x + 60 बराबर कितना आएगा, 180। x + 60 बराबर, ये नहीं लिखा डायरेक्ट, x + 60 बराबर 180 लिखा तो भी चलेगा। ये 60 इस तरफ आ जाएगा, कितना आया उत्तर, 120। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा दूसरा। ओके, 10वां क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। 11वां देखते हैं, संलग्न आकृति में x और y का मान बताओ। x और y का हमें क्या बताना है, मान बताना है, ठीक है। अभी आपको आकृति देख के क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, बराबर। ये पूरा 40 और x को मिला के कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा मतलब क्या कि ये क्या है, कोटिपूरक कोण है, यानी x + 40 बराबर कितना आएगा, 90, ठीक है। x + 40 बराबर 90, तो x की कीमत क्या आएगी, ये +40 उस तरफ चला जाएगा, -40, कितनी आएगी, 50। x की कीमत कितनी आई, 50। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x और ये y शीर्षाभिमुख कोण है, सामने सामने वाले। अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50। शीर्षाभिमुख कोणों निकालने, इसलिए आपका माप क्या आया, 50 और 50, यानी कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको आकृति दी गई है। आकृति में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 5 गुना है।
ठीक है, मतलब बड़ा कोण क्या है, 5 गुना बड़ा है, तो मैं छोटे कोण का माप x लूँगी और बड़े कोण का माप 5 गुना यानी क्या लूँगी, 5x। कितना लूँगी, 5x। और आपको देखने से पता चल रहा है कि ये बड़ा वाला कोण है और ये छोटा वाला कोण, और ये रेखीय युगल कोण है, और रेखीय युगल कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए x + 5x बराबर कितना होगा, 180। x और 5x 6x, x यहाँ पे गुना में इधर आते समय भाग में हो जाएगा और कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। कौन सा उत्तर आएगा, तीसरा। ओके, अगला देखो, आकृति से x डिग्री का मान बताओ। ये जो x है इसका हमें मान बताना है। ये ऐसा चिन्ह दिया है, मतलब ये क्या है, पूर्ण कोण है, और पूर्ण कोण का माप कितना होता है, 360। 180 नहीं, पूर्ण कोण का माप कितना होता है, 360। यानी ये 39, 46, 45, इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ और x को जोड़ दूँ तो ये पूरा कोण बन रहा है ना, देखो ऐसे पूरा, और पूर्ण कोण का माप कितना होता है, 360। इसलिए इन सभी की एडिशन क्या आएगी, 360। यानी 39, 46, 45 + x बराबर 360। ये नंबर्स को जोड़ लीजिए, x को इधर लेने दीजिए, नंबर्स को जोड़ के 130 आ रहा है, 130 इधर लेके जाइए, माइनस आएगा, कितना आया, 230। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। ओके, 14वां क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। 15वां देखते हैं। किसी कोण का माप उसके कोटिपूरक कोण के माप के 4 गुना है। अब भी हमने सेम प्रॉब्लम किया कि इसमें क्या मानेंगे हम कि कोटिपूरक कोण का माप x मानेंगे, और जो दूसरा कोण है उसका माप क्या है, 4 गुना है, यानी क्या है, 4x है। ठीक है, अब ये कोटिपूरक कोण है तो x + 4x बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। 4x और x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 90 डिग्री। ये 5 इधर गुना में इस तरफ आते समय भाग में चला जाएगा, और भाग देने पे कितना आएगा, 18। तो विच वन इज द आंसर, 18। क्योंकि उन्होंने देखो कोटिपूरक कोण का माप पूछा, 4x का पूछा, उस कोण का माप पूछा क्या, नहीं, कोटिपूरक का पूछा, तो सिर्फ x की कीमत कितनी आई, 18, वो आंसर। ओके, 16वां क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। 17वां देखिए, आकृति देखकर y का माप बताइए। आपको आकृति दिख रही है, ठीक है, अब आप इतनी ही आकृति सिर्फ इमेजिन करिए, ये वाली रेखा को मत इमेजिन करिए। तो ये दोनों y और 40 कौन से कोण दिख रहे हैं आपको, देखिए इधर से देखिए, कौन से कोण दिख रहे हैं, रेखीय युगल कोण। और रेखीय युगल कोण का माप कितना होता है, 180। यानी y + 40 बराबर कितना होगा, 180। ये 40 इस तरफ आ जाएगा, -40 हो जाएगा, कितना आया उत्तर, 140। तो विच वन इज द आंसर, 140, फोर्थ। ये देखिए 18वां आखिरी क्वेश्चन है। किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप का 1/3 गुना है, तो उस कोण के कोटिपूरक कोण का माप बताओ। अभी थोड़ा बड़ा है, पहले तो संपूरक कोण के बारे में बात करते हैं। समझिए, संपूरक कोण का माप हमने x लिया, तो उस कोण का माप कितना होगा, 1/3x, क्योंकि गुना है ना, इसलिए 1/3 क्या होगा, x होगा। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए हमें पता है x + 1/3x बराबर कितना आएगा, 180। अभी इसको कैसे हल किया इन्होंने, देखिए ये 3x को देखिए ये लिख के नहीं दिया है, मैं हल कर देती हूँ इसको। अभी ये हम क्या करेंगे, इनको तिर्यक गुना करेंगे, इधर ऊपर गुना करेंगे, क्या आएगा, 3x। इसको गुना करेंगे तिर्यक गुना, इधर 1 है, 1 और 1 x, और ये नीचे 3, ठीक है, बराबर 180। अब ये भाग में है 3, मैं इसको क्या कर दूंगी, इधर ले जाऊंगी तो गुना में हो जाएगा, यानी क्या आएगा, 3x + x बराबर 180 × 3, और 180 × 3 यानी कितना होता है, 540। और 3x और x कितना होगा, 4x, ठीक है, ये 540 4x, ठीक है। x बराबर कितना आएगा, 540/4। कट कीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, कितना आया, 135 आया। देखिए x का माप कितना आया, 135। तो उस कोण का माप कितना आएगा, 1/3 × 135, यानी कितना आया, कट करके 45, ठीक है। अगर एक कोण का माप 45 है तो कोटिपूरक कोण होने के लिए कितना चाहिए, 90। तो 45 में कितना जोड़ोगे तो 90 आएगा, 45 ही, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, उसके कोटिपूरक कोण का माप क्या आएगा, 45। क्या आएगा, 45। ओके, अभी ये स्वाध्याय के प्रश्न आप लोग पीछे से इसके आंसर देख लेना, और सभी क्वेश्चंस को क्या कर लेना, याद कर लेना, जो हल करने जैसे होंगे। जैसे ये हल करने जैसा है तो इनको क्या कर सकते हो, आप हल कर सकते हो। पर जो सिर्फ क्वेश्चन की तरह, जैसे संपूरक कोणों को मापों का योगफल कितना होता है, 180, ये याद करने जैसा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। पर जहाँ पे हल करने जैसा है, जैसे ये हल करने जैसा है, तो आप इसको हल करेंगे, ठीक है। ये भी हल करना है, ये भी हल करने जैसा प्रॉब्लम है, ये भी हल करने जैसा प्रॉब्लम है, ये भी। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ।